हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू माय क्लास। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्लास 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन का हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी एनर्जी में एनर्जी स्टोर्ड का क्या एक्सप्रेशन है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलो देखते हैं। सपोज वी हैव एन इंडक्टर। यू ऑल नो इंडक्टर सिंपली क्या होता है बच्चा, एक कॉयल होता है ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है जी। हालांकि ऐसा कोई आइडियल इंडक्टर होता नहीं है, लेकिन हम थ्योरेटिकली मान करके चलते हैं। सपोज वी हैव सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, और यहाँ बच्चों एक की लगा हुआ है। व्हेन की के इज प्रेस्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट फ्लो करने लगेगा और इसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा डी आई बाई डी टी, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट के ग्रोथ का क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ को वर्क करना पड़ता है टू मेंटेन द करंट इन इंडक्टर। इंडक्टर में करंट मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ को इस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। दिस वर्क is stored in the inductor in the form of magnetic energy। यही बच्चा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कहलाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ बच्चों क्या होता है, बैटरी या सेल। सोर्स ऑफ ईएमएफ अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF in the inductor is stored in it in the form of magnetic energy। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बच्चों एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब हम लोगों ने की को ऑन किया है तब करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग। अब चलो हम इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। हम बच्चा जानते हैं कि एन आइडियल इंडक्टर है जीरो ओमिक रेजिस्टेंस। तो वी हैव ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ई और माइनस एल डी आई बाई डी टी इसके क्रॉस डेवलप हुआ है। तो व्हाट विल बी इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको हमने जीरो के बराबर क्यों लिख दिया है, बिकॉज ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर इज जीरो। हम लोग V इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना जी, तो आर आपका जीरो हो जाएगा। तो वी हैव ई प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अप्लाइड ईएमएफ था, ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई प्लस फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन बताता है क्या, अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी बच्चों क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो वी हैव ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसे बना दो एक इक्वेशन। एंड वी ऑल नो ईएमएफ की डिफिनीशन क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज द ई एल डी आई बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, डी डब्ल्यू विल बी एल डी क्यू बाई डी टी इंटू क्या, डी आई। डी क्यू बाई डी टी इज द करंट एट एन इंस्टेंट आई डी आई। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। लेट करंट बढ़ते बढ़ते बच्चों क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेट आई नॉट बी द मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। इंडक्टर में मैक्सिमम करंट बच्चों कितना हुई, आई नॉट। तो देन टोटल वर्क डन बाई सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा व्हाट विल बी टोटल वर्क डन, सोर्स ऑफ ईएमएफ W इक्वल टू
इंटीग्रेशन dw लिमिट्स 0 to I naught, 0 to I naught L I di. We all know, like resistance, like capacitance, inductance of a coil is constant. Coefficient of self induction जो होता है इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, L. अब व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई, सब लोग जानते हैं, आई स्क्वायर बाई 2, 0 to I naught. ठीक बच्चों, अब हम क्या लिख सकते हैं, L half L. At place of this I we will write I naught, तो we have I naught square minus 0. thus वर्क डन बच्चों कितना हुआ, हाफ L I naught स्क्वायर. इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3. तो एनर्जी स्टोर्ड कितना था, मैंने आपको बताया था, वर्क डन बाय सोर्स ऑफ EMF against induced EMF in the inductor is stored in it to maintain the current. तो thus energy stored in the inductor, इंडक्टर में बच्चा क्या एनर्जी स्टोर्ड होगी, जितना वर्क करना पड़ा है किसको, सोर्स ऑफ EMF को, किसके लिए, टू मेंटेन करंट इन दिस इंडक्टर. वी हैव U इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, हाफ L I naught स्क्वायर. दिस इज वर्किंग फॉर्मूला. यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो यू हैव टू डिराइव U इक्वल टू हाफ L I naught स्क्वायर. यह इक्वेशन, यह एक्सप्रेशन किससे मैच कर रहा है बच्चा, एनर्जी स्टोर्ड in a particle in a body of mass m having speed v, हाफ mv स्क्वायर. जैसे आपने पढ़ा है क्लास 9th और क्लास 11th में, मास क्या होता है बच्चा, इनर्शिया. उसी प्रकार उसी के एनालॉगस हम कंसीडर करेंगे, L क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. L को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड. करंट ग्रोथ करेगा, ग्रो नहीं करने देगा, डीके कर रहा है तो डीके नहीं करने देगा. तो U इक्वल टू हाफ L I naught स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. ठीक है, चलो एक हम एक्स्ट्रा रिजल्ट देखते हैं. वी ऑल नो इन द इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बच्चा क्या होता है, μ0 N I naught. I naught इज द मैक्सिमम करंट, उस समय की मैग्नेटिक फील्ड है. B इक्वल टू μ0, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सपोज स्मॉल L इज द लेंथ, कैपिटल N इज द टोटल टर्न, देन एट प्लेस ऑफ स्मॉल m हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल N बाई L. यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, I naught. तो व्हाट विल बी I naught, I naught बच्चों क्या हो जाएगा, BL अपॉन μ0 N. ठीक है, एंड वी नो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल क्या होता है, L इक्वल टू μ0 N स्क्वायर A स्मॉल L. एट प्लेस ऑफ N वी विल राइट कैपिटल N बाई L, कैपिटल N स्क्वायर बाई L स्क्वायर A इंटू L. A के लिए यहाँ से बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो L विल बी μ0 N स्क्वायर L बाई A. ओके, तो चलो इस एक्सप्रेशन में हम लोग रख देते हैं. इसका I naught की वैल्यू रखो और L की वैल्यू रखो. फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपका क्या है, U इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर. एट प्लेस ऑफ L वी विल राइट μ0 N स्क्वायर L A. एट प्लेस ऑफ I naught वी विल राइट I naught स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर μ0 स्क्वायर N स्क्वायर. तो N स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट. एक L बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू आपका आ गया हाफ μ0 B स्क्वायर बाई μ0 स्क्वायर
AL. Suppose A is the area of cross section of solenoid. इस solenoid, इस इंडक्टर या coil जो भी कहिए आप, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों A है और लेंथ L है. व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस इंडक्टर AL. तो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड, जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी व्हाट, पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ U बाई वॉल्यूम, हाफ म्यू नॉट B स्क्वायर. एक म्यू नॉट यहां से कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ म्यू नॉट AL बाई वॉल्यूम AL. तो AL बच्चे कैंसिल हो जाएगा. तो दस यू कैन से एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम लोग जी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट. दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर. तो ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से लर्न कर लिया है. इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए. ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का. वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है. आप बने रहिए हमारे साथ. अगले वीडियो में हम फिर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. हैप्पी लर्निंग.